आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने आज यहां नारनौल में पत्रकार वार्ता की। तिरंगा भवन पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है, जबकि ग्रुप सी की भर्ती अभी तक नहीं हुई है, जबकि पहले ग्रुप सी की भर्ती का परिणाम जारी होना चाहिए था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन से भी भारतीय जनता पार्टी डर गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित 195 उम्मीदवारों में से हरियाणा के लोकसभा का एक भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस का गठबंधन सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नरेंद्र राव इंजीनियर व रविंद्र मटरू भी उपस्थित रहे। गठबंधन में चुनाव लड़ने का जब से हमने फैसला किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस गठबंधन का मुकाबला करें तो कैसे करें। इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों के ऊपर अनाउंसमेंट की, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में 10 में से एक भी लोकसभा सीट पर टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी है और दो केंद्रीय मंत्रियों की सीटें भी हैं, जो अपने आप को कद्दावर नेता कहते हैं, लेकिन उनके टिकट का अनाउंसमेंट भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तो इसका क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट बदल रही है, या भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना टिकट दिया जाए? और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी उल जुलूल फैसले लेने शुरू हो गई है। कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खट्टर साहब ने 21 फरवरी को यह कहा था विधानसभा के अंदर कि 29 फरवरी से पहले 29,000 पोस्ट भर्तियों का रिजल्ट निकाला जाएगा, और 29 तारीख बीत गई। खट्टर साहब बोले थे कि 2-4 दिन आगे कॉन्फ्रेंस की कि कहां है वो 29,000 नौकरियां, कोर्ट के अंदर फंसी हुई नौकरियां सरकार ने क्यों नहीं निकाली अभी तक, उनके बारे में क्यों कोई निर्णय नहीं करवा पा रही है सरकार? तो आनन फानन में कल सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट का रिजल्ट निकाला था, उसमें फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग किए हुए बच्चों के कुछ के सर्टिफिकेट मान लिए, कुछ के नहीं मान लिए। सरकार का अधिकार है कि कौन से कोर्स को वो मान्यता देते हैं, किसको नहीं। लेकिन हमको ये जान करके हैरानी हुई कि भारतीय सेना के द्वारा, आर्मी के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को भी HSSC ने इस परीक्षा के अंदर मान्य नहीं किया। मुझे कुछ बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट भी भेजे, मैं उनमें से एक आपके सामने यहां भी दिखा रहा हूं। ये भारतीय सेना के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर